आपको तो बड़े बड़े नहीं लपेट पाते, आप दूसरी पार्टियों से नेता लपेट रहे हैं, मतलब अपने ही थे जो वापस आ रहे हैं जिनको, तो ये जो आपके सामने बैठे हुए हैं, हाँ ये लोग बड़े बड़ों को लपेट देते हैं, बड़े कलाकारों को लपेट देते हैं। तो मैं जरा इनसे खैरियत मांगूँ। सरदार जी। जी सर, आप ऊंचाई से आए हैं तो हम भी आपका वेलकम ऊंचाई से ही करेंगे। बहुत बहुत प्रणाम। मैंने पिछले 5-7 सालों में किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता पर सबसे पोलाइट कविता लिखी है और आपके स्वागत के लिए एक गीत उठाया है, पहाड़ों का ही गीत है कि नेता पहाड़ों के। बड़ा आनंद आया लिखने में कि नेता पहाड़ों के, रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े, हंसियासी अखाड़ों के। नेता पहाड़ों के, रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े, हंसियासी जुगाड़ों के। आए हैं लपेटे में, आएंगे लपेटे में, वो क्या जिनके आए सिद्धू और कैप्टन चपेटे। सर सही चल रहा है? मतलब उधर जाने का रास्ता भी बंद करवा दोगे? भाई हम तो सिंह को किंग मानते हैं, देखो तो सामने। ना आप कांग्रेसी पंजाब प्रभारी, पंजाब का प्रभार, कि आप कांग्रेसी पंजाब प्रभारी, हाई कमान जिन पे जाए बलिहारी, उत्तराखंडियत के हैं उत्तराधिकारी, उत्तराखंडियत के हैं उत्तराधिकारी, हरदा की कहानी है। मैंने कल देखा आपको ट्विटर पर, हरदा की कहानी है, सुना है बचपन से ही खूब करते शैतानी। नेता पहाड़ों के, रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े, हंसियासी जुगाड़ों के। अब थोड़ा सा लपेट लेता हूं सर, क्योंकि हमारी आदत में शामिल हो गया है। कि धर्म ध्वजा जिसने फहरा दी, आपको मैंने देखा केदार बाबा के धाम में, धर्म ध्वजा जिसने फहरा दी, जितनी जरूरत उतनी हवा दी, लेकिन किसी ने रग दुखती दवा दी। अब किसने दवाई ये बताता हूँ, लेकिन किसी ने रग दुखती दवा दी, केंद्र के जो बिंदु हैं, कांग्रेस के केंद्र में जो बिंदु, केंद्र के जो बिंदु हैं, ये कहते हैं योगी बाबा वो चुनावी हिंदू। नेता पहाड़ों के, रावत जी खिलाड़ी हैं बड़े, हंसियासी। स्वागत है आपका। बहुत आप इतनी मेहनत करते, सच बताऊं सर, इस उम्र पे पंजाब जाकर भाग दौड़ करके 2 रोटियों को मनाना, ये मेहनत करना, मुझे कभी कभी लगता है कि सर गीत सुन लीजिए आप। आपका है जो दल अब दल हुआ, आपका है जो दल अब
दल दल हुआ उसमें नैया चलाने से क्या फायदा। चौहान साहब, कुछ खैरियत करो। सुनिए सर, नहीं मैं तो सलाह दे रहा हूँ सर आपको, सिंपैथी है पूरी और पूरी शुभकामनाएं हम लोग के साथ हैं। अरे दल बता तो रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है, दल बचा कहाँ है? सुनिए, उसमें नैया चलाने से क्या फायदा, और थोड़े दिन में जो सिम बंद हो जाएगी उसमें फ्लेक्सी कराने से क्या फायदा। इतने झगड़े हैं दल में कि बल ही गया, कहीं राजस्थान, कहीं छत्तीसगढ़, कहीं पंजाब। हाँ। इतने झगड़े हैं दल में कि बल ही गया, अब भी चोगा पुराना उतारा नहीं। एक गलती छिपाने में 100 गलतियां, फिर भी गलती को अब तक सुधारा नहीं। फिर वही कर रहे हैं आप कि जूस गन्ने का सारा निकल जब गया, उसमें नींबू फंसाने से क्या फायदा। थोड़े दिन में जो सिम बंद हो जाएगी उसमें बैलेंस बढ़ाने से क्या। अब ठीक है, समझ में आ गई हमारी। और इस समय तो सर देखिए ना कि जोश इतना दिखाते रहे आप सब, बिना डंडे के झंडे को लहरा दिया। ओ केंद्र में सेट राहुल हुए जो नहीं, तो प्रियंका का यूपी में चेहरा दिया। और डस्टबिन आप पर है ही नहीं, डस्टबिन आप पर है ही नहीं, फिर ये झाड़ू लगाने से क्या फायदा। सर ये जो कवि है ये दिल से भाजपाई है और मैं फेफड़ों से भी कांग्रेसी हूँ। तो आपके समर्थन में कुछ व्यंग प्रस्तुत करता हूँ। मायावती जी ने कहा कि वे गरीब युवाओं को रोजगार देंगी। मायावती जी ने कहा कि वे गरीब युवाओं को रोजगार देंगी। यह सुनकर उनके हाथी ने कहा, यह सुनकर उनके हाथी ने कहा, बहन जी रोजगार बाद में दे लेना, पहले मुझे गुल को चढ़ाओ। मैं ये कह रहा था सर कि आप कह रहे हैं कि ये कुर्ता है, कोई टेंशन नहीं है, मैं नल के नीचे नहा लिया। भी आपको तो टेंशन नहीं है, लेकिन इस चक्कर में पार्टी को तो इत्र बांटना पड़ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इत्र बांट रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं वहाँ से शुरू करना चाह रहा हूँ कि इत्र बांट रहे हैं और आपका ये लक्ष्य, इत्र बांट रहे हैं आपका ये लक्ष्य कि दूर दूर गांवों तक उसे पहुंचाना है। भाई आपके तो वोटर है वहां पे, दूर दूर गांवों तक उसे पहुंचाना है। और किसान मजदूरों को नवाबी शौक दे रहे हैं। बहुत अच्छे। इत्र किसान और मजदूरों को नवाबी शौक दे रहे हैं। बैल को लगाना है या भैंस को लगाना है। कि बांटना चुनौती नहीं, बांटने को मुझे कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन चुनौती क्या है वो मैं समझा रहा हूं कि बांटना चुनौती नहीं, असली चुनौती है कि सभी सपा वालों को प्रयोग समझाना है इत्र का। सभी सपा वालों को प्रयोग समझाना है कि इत्र का कहीं दुरुपयोग ना हो तो बतला दो अपने लोगों को। इत्र का कहीं दुरुपयोग ना हो तो बतला दो। सीधे सीधे चाटना है या रोटी से खाना है। जय हो। वातावरण महक गया सारा, लगा इत्र सा घुल गया। और ध्यान से देखो कहीं सपा का ढक्कन तो नहीं खुल गया। दो पंक्ति और है, दो और है।
अभी यहाँ बहुत जिक्र हो गई, आपने भी कह दिया, उनने भी पूछ लिया, आपने भी कह दिया। अब आपसे एक प्रार्थना है मेरी, जिसकी वजह से ये इतरबाजी हो रही है कि जब सरकार बना लो भाई, चाहे जितने टैक्स लगा लो, पर हाथ जोड़कर विनती है तुम 2 कुर्ते बनवा लो। उसका पिछले बार नारा था, आप लोगों को भी याद होगा, समाजवादी पार्टी का नारा था काम बोलता है। हाँ, काम बोलता है। याद है ना सबको? इस बार वो नारा नहीं कह रहे हैं ये कि काम बोलता है। कह रहे हैं? सुनिए सर, क्यों नहीं कह रहे? नहीं कह रहे हैं, क्यों नहीं कह रहे? कहाँ कह रहे हैं भाई? कह रहे हैं ना? हाँ। अब ठीक है, अब ये पंक्ति सुन लीजिए। कि आपके पिछले नारे करके खेल चले गए, सपा के जिन मंत्रियों का काम बोला वो जेल चले गए। सपा के जिन मंत्रियों का काम बोला वो जेल चले गए। इनके कर्मों पर पार्टी की आवाज कहीं खो गई। आपके नेता मानते होंगे कानून नहीं माना के लड़कों से गलती हो गई। बढ़िया भाई। कानून नहीं माना के लड़कों से गलती हो गई। और आपकी एक वीडियो देखी थी, 1100 में कपड़े बस्ते पर घेरने की कोशिश तमाम कर ली थी। जैसे भाजपा सिर्फ 1100 दे रही है और आपने अपनी आधी जायदाद गरीब बच्चों के नाम कर दी थी। आपने अपनी आधी जायदाद गरीब बच्चों के नाम कर दी थी। बेवकूफ बनाने में आप भी कुछ कम नहीं है मित्र। बात तो ब्रेड और बटर की करते हैं, बांट रहे हैं इत्र। बात तो ब्रेड और बटर की करते हैं, बांट रहे हैं इत्र। बात सुगंध फैलाने की है तो एक काम और करवा दीजिएगा और समर्थन करना। बात सुगंध फैलाने की है तो एक काम और करवा दीजिएगा। प्रदेश में प्रेम भी फैलना चाहिए तो वैलेंटाइन डे को गुलाब बंटवा दीजिएगा। तो वैलेंटाइन डे को गुलाब बंटवा दीजिएगा। पार्टी इत्र बना रही है, कोई झाड़ू लगा रहा है, चुनावी कलाकारी तो नहीं, कार्यकर्ताओं के लिए इस संदेश में भविष्य की तैयारी तो नहीं। पर यदि आप चाह लें तो एक आधा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे सकते हैं। अगर क्रेडिट लेने का कंपटीशन हो तो सारे मेडल सपाई ले सकते हैं। तो सारे मेडल सपाई ले सकते हैं। क्रेडिट का आधार काम होता है, सिर्फ शिलान्यास नहीं होता। नारियल फोड़ते हुए फोटो खिंचवा लेने से विकास नहीं होता। नारियल फोड़ते हुए फोटो खिंचवाने से विकास नहीं होता। धर्म की बात हो तो झंडा बरदार हो जाते हैं, लोगों से अध्याय श्लोक पूछने को तैयार हो जाते हैं। खैर, चुनाव सर पे है, मौका हाथ में, भुना लीजिए। श्लोक तो ठीक है, आप तो पूरा वंदे मातरम ही सुना दीजिए। क्या बात है। वीडियो दिखाते हैं आपको। अब शर्त यह है कि बहुत मुश्किल शर्त है आपके लिए कि जवाब सिर्फ एक लाइन में देना है। ठीक। हाँ, पहला वीडियो। लिफ्ट ले रहे हैं आप। तो आप कह रहे हैं ये लिफ्ट ले रहे हैं, आपने झंडा उठाया, लिफ्ट मिल गई। अरे तो उसने बैठाया तो लिफ्ट तो मिली ना। उससे लगा कोई जेन्युइन आदमी है, समाजवादी झंडा और लाल टोपी लगाए है। तो वो जो शूट कर रहा था उस कैमरामैन को तो ले जाते हैं, उसको भी झंडा दे देते हैं। मैं बता रहा हूँ ना, एक लाइन आपने पूछा लिफ्ट ले रहे थे, हमने लिफ्ट ली।
और जो वहाँ पे लोकल आदमी जो मोटरसाइकिल से, तो मोटरसाइकिल से तो मुझे नहीं पहुँचा सकता ना। अच्छा, वो मोटरसाइकिल पे था जो शूट कर रहा था? वो वहीं पे था, वो अपना वो करते हैं ना, अच्छा, घूमते रहते हैं सारा दिन। दूसरा वीडियो देखिए। बाबू 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 इनको ये ओवर एक्टिंग के पेमेंट पूरी हुई कि काटे कुछ? देखिए ऐसा होता है कि हिंदुस्तान इतना इमोशनल देश है कि अगर आप अपनी भी, कोई आदमी एक दूसरे को समस्या बताने लगता है खड़ा होकर, बस में भी हमने कई बार देखा है, तो उसकी समस्या को सुन के दूसरा वाला अपने आप रोने लगता है। तो वो अपनी भावनाओं से रो रहा है। आंसू है तो कहीं भी आप किसी मूर्ति के आप जाओ, आप रोना शुरू हो जाओगे, अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी इमोशंस हैं तो। क्या आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, आधे ज्यादा हम लोग कार्यकर्ता महंगाई और बेरोजगारी पे प्रदर्शन कर रहे हैं, उठा के जेल में डाल दे रहे हैं। अब तुम्हें सोचो आप। अब ऐसा है मेरी बात, आपकी बात से सहमत हूँ। बीच में मत मैं बोलो। नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूँ। बीच में मत बोलो। नहीं, सहमत हूँ मैं। क्या आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है। और जैसे इसने कहा कि वो टिकट देने का वो मैं आधी सी सपा तो अभी जेल में पड़ी हुई है, बेल ना मिली तो फिर तेल लेने जाएंगे। तेल लेने। और यूपी में बाबा पटेबाजी जैसी खेल रहे हैं। यूपी में बाबा पटेबाजी जैसी खेल रहे हैं, वैसे पटेबाजी क्या सफाई खेल पाएंगे। पूरी बात सुनो, अभी बात नहीं हुई है। क्या एक पे तो 80 केस भैंस बकरी चोरी के। सही कह रहे हैं आप। आजम खान, बिल्कुल, भैंस बकरी चोरी, किताब चोरी। अब तुम भी सुन लो, ये बाबा की पटेबाजी है कि एक पे तो 80 केस भैंस बकरी चोरी के, आप मुर्गी चोरी के केस झेल पाएंगे। और वो जेल से, इसने कहा जैसे कि वो टिकट, कि वो जेल से टिकट लेने बाहर आएंगे या उनको टिकट देने आप जेल जाएंगे। अच्छा, वहाँ बड़े बड़े पड़े हुए हैं। अभी आपके एक मंत्री बलात्कार में जेल गए ना, तो वहाँ भी बड़े बड़े पड़े हुए। सुने कि बेल मिली तो ठीक, बेल मिली तो ठीक, नहीं तो खा जाओगे गच्चा। बेल मिली तो ठीक, नहीं तो खा जाओगे गच्चा। और आसाराम चहक कर बोले, फिर से आ गए बच्चा। नहीं, ये ऐसे भी हो सकती है कि आसाराम चहक कर बोले, फिर से आ गए बच्चा। और राम रहीम ध्यान धर बोले, यही है डेरा सच्चा। क्या बात है। मैं एक लपेटा दे रहा हूं, व्यंग्य की एक रचना है, एक एक पंक्ति पे आप आनंद लेना। सीधे सीधे कविता सुनो। स्वागत। कि पार्टी का नाम समाजवादी और बात है कितनी फनी। पिताजी, बेटे, बहुए, चाचा, चाचा के बेटे, पार्टी है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बढ़िया। पार्टी है क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। वो तो 400 सीटों वाला राज्य है, वरना दूसरों को टिकट देना अखड़ जाता। कोई छोटा स्टेट होता, अकेले परिवार ही सारी सीटों पे लड़ जाता। अकेले परिवार ही सारी सीटों पे लड़ जाता। और लग्जरियस लाइफ है तो क्या, बात सोसाइटी में धाक की है। चर्चा तो करेंगे गरीबों की, और खुद के पास साइकिल भी 1.5 लाख की है।
और खुद के पास साइकिल भी 1.5 लाख की है। अच्छा संदेश छुपा है इस नए समाजवाद में। सबसे पहले खुद, फिर परिवार और समाज सबसे बाद में। समाज सबसे बाद में। दूसरों पर वोट बैंक की राजनीति का इल्जाम कई बार लगा चुके हैं। जैसे आप तो जाति धर्म की पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर आ चुके हैं। जैसे आप तो जाति धर्म की पॉलिटिक्स से बहुत ऊपर आ चुके हैं। आपका लगाया हुआ फार्मूला तो सबने देखा था। आप ही बताइए, ये MY का पासा किसने फेंका था? ये MY का पासा किसने फेंका था? और यू टर्न मारने की कला आंखें भिगो गई। यू टर्न मारने की कला आंखें भिगो गई। जब जनता को लगवाना था तो वैक्सीन भाजपा की थी, जब खुद को लगवाना पड़ा तो वैज्ञानिकों की हो गई। जब खुद को लगवाना पड़ा तो वैज्ञानिकों की हो गई। अखिलेश जी चुटकी ले रहे थे कि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप नहीं चला पाते। एक भाजपाई कह रहा था लैपटॉप का तो पता नहीं, बुलडोजर बहुत बढ़िया चलवाते हैं। बुलडोजर बहुत बढ़िया चलवाते हैं। क्या कहा? 400 सीटें जीतेंगे। 400 सीटें जीतेंगे मतलब एक तो ख्वाब, वो भी हवा में सजाने लगे। कोई और नहीं मिला तो सपाइयों को ही बेवकूफ बनाने लगे। कोई और नहीं मिला तो सपाइयों को ही बेवकूफ बनाने लगे। वोट मिलता है जनता के लिए किए गए काम से। और ये 400 सीटें कैसे जीतेंगे? जिन्ना के नाम से। 400 सीटें कैसे जीतेंगे? जिन्ना के नाम से। कुछ और सोचिए, नुकसानदेह ये नाम है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि जिन्ना का नाम लेने वालों का यूपी में क्या काम है। बिल्कुल सही सर, नाम तो है राम किंतु काम हनुमान का है। फंसती है भाजपा तो आप ही बचाते हैं। बहुत अच्छे। फंसती है भाजपा तो आप ही बचाते हैं। और सीता जी को मुंदरी का सेवक सबूत दिया। मुद्रा ले गए थे ना हनुमान जी सबूत के लिए, तो सीता जी को मुंदरी का सेवक सबूत दिया तो पार्टी के बचाने के सबूत ढूंढ लाते हैं। क्या बात है। ये आपकी खूबी है सर कि हालांकि आप भी तो पंगे खूब लेते रहते हैं। हालांकि आप भी तो पंगे खूब लेते रहते और विरोधियों को अपने पंगों में फंसाते हैं। पर सर ये मेरी कामना है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कवियों की तरफ से, पंगों में फंसाते हैं। और जासूसी की क्षमता को देख, आपकी बड़ी जासूसी क्षमता है। जासूसी की क्षमता को देख मुख्यमंत्री नहीं, आपको तो CBI चीफ बनवाते। और फिर आपका भविष्य भी बता देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। कि आप करना क्या चाह रहे हैं, मन की बात बताता हूँ कि पहला मौका लगते ही अपनी सरकार बनवाओगे। अच्छा, पहला मौका लगता है। हाँ, पहला मौका लगते ही अपनी सरकार बनवाओगे। और यदि ये मौका नहीं लगा तो दूसरों की सरकार गिरवाओ। राम जी कुछ सवाल लेते हैं, बस आपको इसमें छोटा सा एक लाइन का आंसर देना। ठीक। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप बताइए इन दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं आप? शरद पवार या राहुल गांधी? दोनों को नहीं। चलिए नेक्स्ट, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नितिन गडकरी। दोनों बेहतर। क्या बात है। बेहतर नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए इसमें बताइए कौन बेहतर है? ये बढ़िया है। हिंदुत्व या विकास? हिंदुत्व के साथ पूरे देश का विकास।
क्या कहने। सर अभी चुनाव होने वाले हैं और फोकस में बहुत उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपके ऊपर भी दबाव है, तो विरोधी दल क्या क्या कर रहे हैं, बाकी दूसरे दल क्या क्या अपनी फील्डिंग कैसे लगा रहे हैं, एक कविता है, सुनिएगा सर। कि यूपी में मोर्चे अनेक बनते दिख रहे हैं, भाजपा के लिए हेडेक बनते दिख रहे हैं। भाजपा के लिए हेडेक बनते दिख रहे हैं। केजरीवाल भी मैदान में आ चुके हैं, अयोध्या के चक्कर लगा चुके हैं, याद है ना, दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़कर 62 सीट लाए हैं, उत्तर प्रदेश में तो जय श्री राम बोल के आए हैं। क्या कहने, वाह वाह। उत्तर प्रदेश में तो जय श्री राम बोल के आए हैं। अखिलेश यादव ने मैं आ रहा हूं का टाइमर लगा दिया है। टाइमर लगा दिया है। मैं आ रहा हूं का टाइमर लगा दिया है। न चाहते हुए भी नजर तो जाती ही होगी। घड़ी की टिक टिक धड़कन तो बढ़ाती ही होगी। क्या कहने, घड़ी की टिक टिक धड़कन तो बढ़ाती ही होगी। बहन जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है, सोए हुए हाथी को फिर से जगा दिया है। अब भाजपा को फूंक फूंक के पांव धरना पड़ रहा है, अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना पड़ रहा है। अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना पड़ रहा है। ओवैसी भी मौका ताड़ रहे हैं, जहां लोहा गरम मिला वहीं हथौड़ा मार रहे हैं। जहां लोहा गरम मिला वहीं हथौड़ा मार रहे हैं। और इतनी सी बात समझ तो आ ही सकती है, कांग्रेस चाहे सीटें न जीते, वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है। वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है। और ये वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है, उस पे पार्टी के अंदर सीएम पद की महत्वाकांक्षाएं, दिल की हसरत दूसरे नेता ओपन करके भी कैसे दिखाएं। ओपन करके भी कैसे दिखाएं। पर समस्या यह है कि खींचतान चल रही है और दिखानी भी नहीं है। पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि मिर्ची खाली और पानी भी नहीं है। मिर्ची खाली और पानी भी नहीं है। अपने काम गिनाएं, विरोधियों का जवाब दें या लोगों का मन वादों से भर दें, भविष्य के लिए घोषणाएं करें या जो सामने है उसका उद्घाटन कर दें। क्या कहने, जो सामने है उसका उद्घाटन कर दें। पर जनता की आंख बंद नहीं है। यूपी में सरकार बदलने की परंपरा रही है। क्या बात है। यूपी में सरकार बदलने की परंपरा रही है। आपका दावा तो है कि आप वापस आएंगे, पर सवाल यह है कि क्या इस परंपरा को आप बदल पाएंगे। किशोर जी, मैंने एक कविता लिखी है लॉजिक्स की लाश पर खड़े होकर। आजकल जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लॉजिक वहाँ पढ़ा करा रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा, तर्क वहाँ पढ़े करा रहे हैं और बात कुछ और चल रही है, ढोल अलग पीटा जा रहा है। वो वहाँ से एक कविता, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो फेसबुक पे आता है वो मैंने इकट्ठा कर दिया। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बैठा दिया पूरे देश का। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे। सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता घिर जाती थी। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता घिर जाती थी। प्याज के दाम पर सरकारें गिर जाती थी। 70 रुपए लीटर का पेट्रोल दिखाकर सरकार पर धावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा। अब इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसी अब अपना माथा पीटेंगे। हम 125 रुपए लीटर नहीं, अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे।
कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। जिन चीजों ने 2 डिजिट के रेट में 70 साल काट दिए थे, उन चीजों को 3 और 4 डिजिट के रेट दिखा रहा है। क्या बात है, बधाई के पात्र हैं। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा? कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा? अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, और जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे उन्हें प्राइवेट, अंतिम 2 बंद हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। महंगाई पर कितना भी सटीक जवाब दे लें, रह ही जाती थी कोई कमी बेसी, लेकिन महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते बेचारे कांग्रेसी। महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते हैं बेचारे कांग्रेसी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां दाम बढ़ाना जनता का शोषण जाना जाएगा। ये भाजपा की सरकार है बंधु। यहां जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा जनहित माना जाएगा। योगी जी ने भी कहा कि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के लिए के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा लगेगा। एक वामपंथी बोला ठीक ठीक लगा लो, 4 लगवा लेंगे। नहीं, अच्छा है, ठीक लगा, अच्छा है। अब खबर आई कि 14 साल बाद माचिस की कीमत 1 रुपये से 2 रुपये हो गई। अब इस पर भी राहुल जी को तकलीफ हो गई, राहुल जी नाराज हो गए। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैंने कहा क्यों, अब और क्या फूंकना था?